वो जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे, और जिन्होंने मेरे आका को देखा वो पूरे कट गए। जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे मदहोशी में, और जिन्होंने मेरे आका को देखा वो मदहोश थे उन्हें होश आ गया। वो मदहोश थे उन्हें होश, वो मदहोश थे उन्हें होश, हाँ हाँ मदहोश थे। जहां खूबसूरत पत्थर देखते माबूद बना लेते बेहोश थे, जहां खूबसूरत झंडा देखते मस्जूद बना लेते बेहोश थे, काबे का नंगा तवाफ करते बेहोश थे, बेटियों को जिंदा दफन करते बेहोश थे, माँ के मरने बाप के मरने के बाद माँ से शादी कर लेते बेहोश थे। आका को देखा तो होश आ गया, आका को देखा तो होश आ गया, आका से मुंसलिक हुए होश आ गया, आका के दामन से जुड़े होश आ गया। होश ऐसा आया, होश ऐसा आया, बस्तियां आई पार कर गए, सहरा आए पार कर गए, सामने जंगल आ गया, जंगल के किनारे पे खड़े होकर ललकारा, ओ जंगल के दरिंदों जंगल खाली कर दो, मोहम्मद के गुलाम है। आका को देखा होश ऐसा आया। एक जुमला आ गया, अगर इजाजत दे तो अर्ज कर दूं। ये जो अल्लाह ने महबूब को मोहब्बत करने वाले दिए हैं ना, आय हाय हाय, जबरदस्ती सुभान अल्लाह खिंचवाने का भी क्या फायदा। और वो भी मदरसे के तालिब इल्म ही सिर्फ कह दें और बाकी सारे चुप होकर बैठे रहें, ये भी तो कोई फायदा ना हुआ। मैं एक जिम्मेदारी से उलमाए किराम की मौजूदगी में जुमला अर्ज कर रहा हूँ। आज आप कलमा पढ़ें, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, हज अदा करें, ज़कात दें, सदका दें, कुर्बानी दें, उम्मत जो भी काम करे इसका सबसे पहले सवाब सहाबा को मिलता है। किसे मिलता है? सहाबा। क्यों? उम्मत तक पहुंचाया दीन सहाबा ने, कलमा पहुंचाया सहाबा ने, नमाज पहुंचाई सहाबा ने। हुजूर से मोहब्बत अगर आज करो, वो मोहब्बत भी सबसे पहले उसका सवाब सहाबा को मिलता है, इसलिए कि उम्मत को मोहब्बत का सबक दिया सहाबा ने। हाय हाय, जुमला मैंने आधा सुनाया, पूरा जुमला तो ये है जो काजी के सीने से निकल रहा है। पूरी उम्मत का सवाब सहाबा को मिलता है, और सारे सहाबा का सवाब अकेले अबू बकर को मिलता है। अल्लाह अकबर। और अकेले अबू बकर को जो मिलता है सवाब, सारे सहाबा का सवाब अबू बकर को मिलता है, इसलिए कि ये मोहब्बत का दरस दिया अबू बकर ने है। और उम्मत का सवाब सबसे पहले सहाबा को मिलता है। उन्हें ऐसा होश आया, ऐसा होश आया। दो जुमले आ गए हैं, मैं अब अर्ज करने चला हूं। मैंने बनाना चाहा कि चलो थोड़ा सा माहौल बने, मैं अर्ज करता हूं जुमला। अल्लाह ने हजरत मूसा को फरमाया, मूसा ये जो इलाके हैं ना, इनकी हुकूमत मैं अपने प्यारों को दूंगा। इन इलाकों की हुकूमत मैं अपने प्यारों को दूंगा। हज़रत मूसा वापस तशरीफ लाए तूर से, अपनी कौम से आके कहा, अल्लाह फरमा रहे हैं ये जो इलाके हैं ये मैं अपने प्यारों की हुकूमत में दूंगा। तो कौम कहती है, अल्लाह से कहिए वो जो अपने प्यारों को देनी है हमें दे दे, वो जो अपने प्यारों को देनी है हमें दे दे। नहीं, मैंने पीछे इसलिए नहीं देखा कि आप बोले, मैंने देखा कि सो तो नहीं गए हजरात, हमें दे दे। हज़रत मूसा फिर तूर पे पहुंचे। अल्लाह मेरी कौम कहती है कि आपने जो फरमाया कि इन इलाकों की हुकूमत में अपने प्यारों को दूंगा, तो मेरी कौम कहती है मुझे दे दे, हमें दे दे। मैं अपने ज़ौक़ में जुमला अर्ज करने चला हूं, अपने ज़ौक़ में माना कर रहा हूं। है तो बात अजब सी कि आपके खामोश मजमे में बात लब पे आ गई है, लेकिन अब आ गई है, क्या करूं। अल्लाह फरमाते हैं इन्हें दूं
जिनके लिए मनोसलवा उतारा तो कहते हैं अब प्याज भी मांग, मसाले भी मांग, लहसुन भी मांग, उन्हें क्यों न दूं जिनके पेट पे पत्थर होंगे और सजदों में सुभान रब्बी अल्लाह की सदा। जिन्हें कहा कि कौमे अमालिका से लड़ना है तो कहते हैं इज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला, तू जान तेरा रब जाने, उन्हें क्यों ना दूं जो तबूक के सफर पर मेरे महबूब के साथ तपती हुई जमीन पर नंगे पांव, बदन पे ढंग का कपड़ा नहीं, महबूब के साथ महबूब के चेहरे को मुस्कुराते देखते पे चले जाए। इन्हें क्यों? हाय हाय हाय, वो उन्हें ऐसा होश आया, इन्हें क्यों दूं? अच्छा सुनिए, मैं दो जुमले और अर्ज करता हूं, मेरी इस झलकी को ज़हन में रखिएगा। अल्लाह फरमाते हैं मैं इन इलाकों की हुकूमत देगा किसे? अल्लाह फरमाते हैं वयत्तबिऊन अन्नबिय्यल उम्मी, जो मेरे उम्मी नबी के मुती होंगे, इताअत करने वाले होंगे, इत्तिबा करने वाले होंगे, मैं उन्हें दूंगा, उन्हें दूंगा। अब आइए अगले जुमले पर। प्यारे आका खंदक खोद रहे हैं, सहाबा साथ हैं, खंदक खोद रहे हैं। सहाबा ने पेट पे एक पत्थर बांधा है, प्यारे आका ने पेट पे दो पत्थर बांधे। अचानक से सहाबा आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक चट्टान हमसे नहीं टूट रही। प्यारे आका फरमाते हैं मैं खुद आता हूं। आका खुद तशरीफ लाए, कुदाल को अपने नबुव्वत वाले हाथों में पकड़ा और इस जोर से ज़रब लगाई, वो चट्टान टूटी। चट्टान टूटी, बहुत बड़ी भारी चट्टान, वो टूटी। प्यारे आका ने ज़रब लगाई, वो टूटी, एक रोशनी निकली। प्यारे आका मुस्कुराते चेहरे के साथ वापस सहाबा को देख के कहते हैं सहाबा, अल्लाह ने मुझे फारस के महल दिखा दिए हैं। अल्लाह ने मुझे फारिस के महल। सहाबा का ईमान देखिए, हालत यह है कि पेट पे पत्थर है, मोहब्बत की बात करने चला था ना। हालत यह है कि खाने को कुछ नहीं मिला, हालत यह है कि पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं, हालत यह है कि तमाम कबाइल मुखालफत पे उतर चुके हैं और आका जो पेशन गोई फरमा रहे हैं सुपर पावर से मुतल्लिक कि अल्लाह ने मुझे उसके महल दिखा दिए, तो सहाबा का ईमान देखिए, नहीं पूछते या रसूलल्लाह कैसे होगा, या रसूलल्लाह कैसे होगा। दो झलकियां मैंने अर्ज कर दी, तीसरी झलकी और शायद ये आखिरी झलकी हो। प्यारे आका गारे शौर से निकले, अबू बकर साथ है, 3 दिन ठहरने के बाद निकले, अभी उम्मे माबद की झोंपड़ी में नहीं पहुंचे। हजरत अबू बकर खदशा जाहिर करते हैं या रसूलल्लाह हमारा कोई पीछे कर रहा है। प्यारे आका ने जलाली निगाहों से पीछे देखा। आप जमाली निगाहों का तज़किरा सुनते हैं, प्यारे आका ने आज जलाली निगाहों से पीछे देखा। सुराका बिन मालिक जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए, घोड़े समेत जमीन में धंसना शुरू हो गया। सुराका हाथ बांध के खड़ा हो गया, एक दफा माफी दे दे, ना आपका पीछा करता हूँ, ना आपके बारे में किसी को बताता हूँ। प्यारे आका फरमाते हैं सुराका जा, किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। अब फिर आइए मेरी बात की तरफ। हालत यह है कि निकाले जा रहे हैं, हालत यह है कि निकाले जा रहे हैं, हालत यह है कि गरीबुल वतन हैं, हालत यह है कि मुसाफिर हैं, निकाले गए, निकले नहीं, निकाले गए। वइज़ अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फिल गार, निकाला गया। हालत यह है कि निकाले गए और पेशन गोई सुपर पावर के कंगन, सुपर पावर के कंगन। अब मैंने 3 झलकियां आपके सामने पेश की, जो मुझे नए सुनने वाले हैं उनके लिए हो सकता है मुश्किल बन रही हो, लेकिन जो पुराने सुनने वाले हैं उन्हें कुछ न कुछ बात समझ आ रही होगी। 3 झलकियां मैंने आपके सामने पेश की। इनकी हुकूमत मैं अपने प्यारों को दूंगा जो मेरे नबी के इत्तिबा करने वाले होंगे,
दूसरी बात, मुझे फारिश के महल दिखाए गए। तीसरी बात, कंगन सुराका तेरे हाथों में होंगे। तवज्जो, उनकी हुकूमत जो मैं प्यारों को दूंगा, वो हुकूमत मिली मोहब्बत मुस्तफा के एक अजीम मुदर्रिस उमर को। किसे किसे किसे? जब तक चढ़ेगा सूरज, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। हाय 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 हाय। पहली बात, हुकूमत मिली है उमर को। किसे? उमर को। और कुरान क्या कहता है? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वयत्तबिऊन नबिय्युल उम्मी, उसे हुकूमत मिलेगी जो मेरे नबी का इत्तिबा करने वाला होगा। माना समझो या ना समझो, काजी अपनी ड्यूटी पूरी करके जा रहा है। उलमाए किराम से शफकत का तालिब हूँ। हुकूमत मिली उमर को, कहा रब ने ये कि जो मेरे नबी का इत्तिबा करने वाला होगा, तो काजी को कहने दे उमर का हर अमल इत्तिबाए रसूल है, उमर का हर फेल इत्तिबाए रसूल है, उमर का हर कौल इत्तिबाए रसूल है, उमर का हर हुक्म इत्तिबाए रसूल है। उमर 3 तलाक को 3 कहे इत्तिबाए रसूल है। उमर 20 रख्तों का हुक्म दे इत्तिबाए रसूल है। ये 20 रख्तें बिदअत नहीं। अरे तुझे इतना तो ख्याल होना चाहिए था, बिदअत वो करता है जो पहले शैतान का हमला दिल पे सह ले। शैतान का हमला दिल पे सह ले, शैतान उसे भड़काए, ये तेरा काम बड़ा अच्छा नजर आएगा। उसके नफ्स पे करे हमला कि ये काम बड़ा अच्छा होगा, फिर वो अमल आए सामने, उसे कहते हैं बिदअत। जो शैतान के उस हमले के नतीजे में आए। अरे उमर का फेल कैसे बिदअत हो सकता है जिसे देखकर शैतान रफ्तार कर लेता है। अब तवज्जो, पहली बात, इनकी हुकूमत अपने प्यारों। मेरी बात नहीं आ रही? नहीं आ रही। दूसरी बात, मुझे फारिश के महल दिखाई दिए। वो फारिश भी फतह हुआ उमर के दौर में। मैं बात समेट रहा हूं, बात समेट रहा हूं। तवज्जो तवज्जो, उमर के दौर में रोम फतह हुआ उमर के दौर में। तीसरी बात, सुराका किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। सुनिए, माले गनीमत आया, माले गनीमत आया। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन हैं। हजरत उमर फरमाते हैं कंगन कहां है? क्या कहां है? कंगन कहां है? एक साहब दौड़ते हुए आए, रुमाल है हाथों में, उसे यूं आके खोला, उसमें कंगन है। फरमाते हैं सुराका कहां है? कौन कहां है? सुराका कहां है? सहाबा की सफों को चीरते हुए सुराका आगे बढ़े। फरमाया सुराका ये कंगन पहन और इन हाथों को फिजा में लहरा, ताकि दुनिया को पता चले उमर का नबी सच्चा है।